ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो। तुम्हें शादी नहीं करनी है मत करो। अब तुम एक भी आंसू नहीं बहाओगे। मैंने पापा से बात कर ली है, अब वो तुमसे शादी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। धर्म मदद कर दे। मुरारी के क्या हुआ पैर में? खेत में काम से दराजी लगी। ऑपरेशन का सारा सामान लेकर पाकी के यहाँ पे जाओ। ठीक है साहब जी, मैं भी जाता हूँ। तुम पेशेंट को एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे दो। ठीक। और जैसे मैं बोलता जाता हूँ बस वैसा वैसा करती जाओ। सखरम, स्पीकर में फोन है, तुम पकड़ो। मुरारी कितने स्टिच हुए? डॉक्टर साहब 4 टाँके हो गए हैं। पेशेंट बेहोश है या अभी भी जगा हुआ है? नहीं, बेहोश तो नहीं हुआ लेकिन होश में भी नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, ब्लीडिंग रुक गई है? ब्लीडिंग तो लगभग रुक चुकी है। तो एक काम करो, उसे दवा लगाकर थोड़ी पट्टी कर दो। सखरम, पट्टी और दवा देना। हाँ दीदी। हे मेरी जा। ये क्या हो गया? क्या हुआ पाखी? डॉक्टर साहब, ये टाँका लगाने के बाद भी खून बाहर निकल रहा है, बहुत सारा खून। ये कैसे हो सकता है? स्टिच लगने के बाद में ब्लीडिंग क्यों हो रही है? अच्छा, ब्लीडिंग धीमी हो रही है कि तेज? बहुत तेज है। बाकी तुमने स्टिच लगाने में कोई गलती तो नहीं की थी? मेरा यकीन करो, टाँका लगाने में कोई गलती नहीं हुई है। मुरारी ठीक हो जाएगा ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ थोड़ा गहरा है लेकिन पाकी बिटिया इलाज कर रही है ना। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था, अगर होते ना तो बहुत जल्दी ठीक कर देते। वो दिल्ली गए हुए। सखाराम कह रहा था कि शहर चाहता हूं। मैंने ये सोचा कि एक बार बहन जी को दिखा देता। बच नहीं है क्या? डॉक्टर साहब अवैध जो नहीं है तो क्या हुआ, पाकी बिटिया तो इलाज कर रही है ना। मेरा एक ही बेटा है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगा? अच्छा ठीक है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी होता है ऐसा। तुम एक काम करो, मैं जैसा बोल देता हूँ बस वैसा करती जाओ। ईजा को जड़ी बूटियों का कितना ज्ञान है आपको? डॉक्टर साहब की कहानी मालूम है ना? जब वो लाए गए थे डॉक्टर साहब तो यहाँ बिल्कुल मुर्दा के समान हो गए थे। उसमें जान किसने डाली? ईजा, पाखी और बैजू ने, है ना? पाखी भी थी ना? तो पाखी डॉक्टर साहब से इलाज की सारी जानकारी ले चुकी है और जड़ी बूटियों का भी ज्ञान उसे हो गया है। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं, मुरारी एकदम अच्छा हो जाएगा। आप थोड़ा धैर्य तो रखो। अब तो पाकी बिटिया गोलच महाराज का ही सहारा है। मैंने सुना है कि धरती पर अगर कहीं भगवान है तो
बहन जी और डॉक्टर साहब ही है, क्योंकि भगवान जीवन देता है और वैद लोग न जीवन देते हैं। वैसे गलती मेरी ही है, मैंने उससे बोला था कि जल्दी जल्दी काम कर, अगर जल्दी जल्दी नहीं करता यदि नहीं देखना पड़ता। सारी गलती मेरी है, मुझे बहुत दुख है इसका। अरे देखिए, आदमी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम सब कहानी के पात्र हैं, हम अब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पहले से निर्धारित है। जैसे कहानी में निर्धारित होता है कि ये पात्र ये करेगा, वो पात्र वो करेगा, सब अपनी बुद्धि के अनुसार काम करते रहते हैं। ये अपयश जिस पात्र को लगना होता है उसे लग जाता है। आपकी जगह कोई और होता तो उसे ये अपयश लग जाता, लेकिन ये होनी ही थी, उसको चोट लगनी ही थी, उसको धार लगनी ही थी, तो लग गई। अब बेकार में अपने आप को पश्चाताप करके दुख दे रहे हैं। मैं तो बस ये चाहता हूं कि मेरा चेला ठीक हो जाए। अगर वो ठीक हो जाएगा तो मैं गुलज्जू महाराज को बतासा चढ़ाऊंगा। मुरारी एकदम अच्छा हो जाएगा। बाकी बिटिया इलाज कर रही है, अब देखना गुलज्जू महाराज सब ठीक कर देंगे। देखना मुरारी हंसता खेलता घर जाएगा। ब्लीडिंग रुक गई? हाँ, रुक गई। थैंक गॉड। सिर्फ थैंक गॉड? आई मीन टू से थैंक्स पाखी। अभी इतने से काम चला लो, बाकी थैंक्स मैं तुम्हारे हाथ से चाय पीकर कर लूंगा। अच्छा जी, ये कैसा थैंक यू है? काम भी हम करें और चाय पीकर आप हम पे एहसान करें, ये तो गलत बात है ना डॉक्टर साहब। अच्छा ये बताइए और क्या करना है? और जो दवाइयाँ मैं बोल रहा हूँ उसे लिख लो और सकाराम से बुलवा लेना। आप ऐसा करिए, मुझे दवा का नाम मैसेज कर दीजिए, मैं सखाराम को भेज के दवा मंगवा देती हूँ। अच्छा ठीक है। और हाँ सुनो, तुमने उसे टिटनेस का इंजेक्शन तो दे दिया था ना? और अगर नहीं दिया है तो दे दो। हाँ, वो मैंने सबसे पहले दे दिया था। अब दवा का नाम भेज दीजिए, मैं सखाराम को भेज देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी दीद, आप तो डॉक्टर साहब जी की तरह एकदम एक्सपर्ट हो गए। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप ये सब पहली बार कर रहे हैं। हाँ, तो सीखा भी तो डॉक्टर साहब से है। दीद, भले इसका पूरा श्रेय आप साहब जी को दें, लेकिन हम तो आपकी बुद्धि को भी मान गए। हम साहब जी के साथ दिन रात 24 घंटे अस्पताल में रहते हैं। साहब जी को हमेशा ऐसे ऑपरेशन करते हुए देखते हैं, लेकिन हमको तो ये सब आज तक समझ नहीं आया। सही कह रहे हो सखाराम, इसके दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। अब तो हमारी पाखी बड़ी डॉक्टरनी बन गई है। हाँ पापा, वो तो सकाराम सही समय पे वहाँ पे पहुँच गया, इस वजह से सारा काम सही तरीके से हो गया और पाखी ने स्टिच भी कर दिया। अब डरने की बात नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है पापा। भगवान भला करे उस बाकी का, जो बिना किसी रिश्ते के हम लोगों की इतनी मदद कर रही है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे।
माँ, ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना जब वो आपके घर में बहू बनकर आएंगी। ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरी तो सबसे बड़ी इच्छा ही यही है। लेकिन लगता है कि ये मेरी इच्छा जो है ना, आखिरी इच्छा बन के रह जाएगी। माँ तो अब शुरू हो चुकी है, कुछ उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो फैसला करने कुछ और आए थे, हमारा ही फैसला हो जाएगा। माँ, एक कप चाय मिलेगी? बहुत मन कर रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी बना के लाती हूँ। तुझसे बोल तो सही। वैसे भी इस घर में मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं ही हमेशा बकबक करती रहती हूँ। और अब जब तू आ गया है तो अपने इन बुद्धिजीवी पापा को समझा बेटा। ये पाखी के घर वालों से तेरे और पाखी के रिश्ते की बात करे। अब तू आ गया है तो समझा ही नहीं, और मैं तब तक चाय बना कर लाती हूँ। तू अभी बात कर इनसे। हाँ, भला टल गई। एक मिनट, किसको बोला भला? भला भला मैंने कभी नहीं, पाखी पाखी को बोला। पाखी 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 को बोला? नहीं नहीं नहीं, पाखी नहीं, पाखी नहीं, वो मरीज 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 को जो उस पे सर पे बला आ गई थी ना, टल गई। देखो, मैं ना तुम्हारी सब बातें जानती हूँ। माँ, चाय प्लीज। हाँ ठीक है, लाती हूँ चाय। अरे तुमने वक्त पे चैनल बदल दिया, नहीं तो इमोशनल ड्रामा हो जाता, हॉरर ड्रामा। अच्छा सुन, एक बात बताओ, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? पापा, अगर मैं भी वहाँ होता तो मैं भी शायद यही सब कुछ करता। शेखर भैया, अगर पाखी दीदी ने इलाज किया है तो हमें डाउट करने का सवाल ही नहीं पड़ता। लेकिन एक बात है बेटा, जो इंसान सत्य की राह पे चलता है ना, उसे अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य खुद उसकी रक्षा करता है। सच में पापा, सच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भगवान ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। अच्छा पापा, मैं अभी आया। रुको रुको, तुम्हारी माँ कोल्ड कॉफी लेके आ रही। कोल्ड कॉफी कभी जिंदगी में नहीं पिलाई, चाय लेकर आ रही है, चाय। काका, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो, मुरारी अब एकदम ठीक है। सच? एकदम सच काका, लेकिन इतना आसान नहीं था। पाखी दीदी को डबल डबल टाके लगाने पड़े। बिटिया रानी, मैं तेरा ये एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। गोलजू महाराज, तुम्हें लंबी उम्र दे बेटी। अरे नहीं नहीं काका, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये तो मेरा फर्ज है। और वैसे भी आमा कहती है, हम मरीज का इलाज नहीं, उसकी सेवा करते हैं। और इलाज हमारा पेशा नहीं, हमारी पूजा है। पापा, आज पाखी ने मरीज की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पाखी के रहते हुए तुम लोग यूं ही परेशान हो रहे थे। मैं तो जानती थी अगर पाखी है तो सब ठीक होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए पाखी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। और वैसे भी अम्मा कहती है, हम मरीज का इलाज नहीं, उसकी सेवा करते हैं। जुग जुग जियो बेटी, तुम इंसान नहीं, साक्षात देवी हो। ये बात तो मैं भी मानता हूँ। सखाराम, तुम भी? काका, मैं भी आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ। और वैसे भी ये सब काम करने में डॉक्टर साहब ने मेरी पूरी मदद की, इसीलिए इस धन्यवाद के असली हकदार डॉक्टर साहब हैं। हाँ, डॉक्टर साहब तो
भगवान का साक्षात रूप है ही। लेकिन बेटा, आज तारीफ का काम तुमने भी कम नहीं किया है। अरे पूरा इलाज तो तुमने ही किया है, डॉक्टर साहब से पूछ कर। एक तो डॉक्टर साहब की भाषा हम लोगों की कुछ पल्ले न पड़ती, अगर कुछ समझ भी लेते तो हम लोग करते क्या है? हाँ बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। उनकी बुद्धिमानी सबसे बड़ी चीज है। भगवान तुम्हें कभी दुख न दे। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो बेटी। सच में भाई, आज तो चेली ने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। अरे मैं फख्र से कह सकता हूं, पाखी मेरी बेटी नहीं बेटा है। भगवान करे ऐसी बेटी, नहीं ऐसा बेटा सबको दे। रमा, जरा देखो पाखी को, ये भी तो लड़की ही है कि नहीं? और बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, ये सिर्फ सोच का अंतर है। अरे बेटी भी वही काम कर सकती है जो बेटा कर सकता है। अरे मैं तो कहता हूं, बेटी बेटे से भी बढ़कर बड़ा काम कर सकती है। ठीक कह रहे हैं आप। मेरी ही मति मारी गई थी जो मैं औलाद के रूप में बेटे की चाह कर रही थी, पर अब मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता। और खास करके तब जब पाखी जैसी बेटी हो, तो बेटी की चाह भला कौन करेगा? अब तो ईश्वर मुझे चाहे बेटा दे या बेटी, मुझे खुशी खुशी मंजूर होगा। क्यों चेला, अब तो तुझे कुंवारी से कोई शिकायत नहीं है ना? ईजा, मुझे कब शिकायत थी रमा से? क्यों जी, मुझे कोई शिकायत थी क्या आपसे? रात काफी हो गई है, खाना खा लीजिए सब और मुरारी को आराम करने दीजिए। पापा, आज पाखी ने मरीज की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। पाखी के रहते हुए तुम लोग यूं ही परेशान हो रहे थे। मैं तो जानती थी अगर पाखी है तो सब ठीक होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए पाखी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। अरे संज्ञा, तुम्हें मालूम है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद ब खुद पाखी को फोन करके बोलता है, मिस पाखी जल्दी आ जाओ, बीमार हूं, मेरा इलाज करो। मैं तुम्हारे लिए हवाई जहाज की टिकटें भेजता हूं और साथ में $1,00,000 भी। पाखी द ग्रेट, पाखी द ग्रेट। हाँ तो वो ग्रेट है ना, सबूत है ना, सबूत मिल गया ना आपको? भैया, मेरा भी मन कर रहा है पाखी जी से मिलने का। एक दिन के लिए मैं भी आपके साथ मुनिधार चलूं क्या? नहीं, अभी समय ठीक नहीं है। क्यों बहाना कर रहे हो शेखर? ले जाओ ना संज्ञा को अपने साथ। कुछ दिन साथ में रहेगी तो आपस का रिश्ता मजबूत बनेगा, कुछ बात आगे बढ़ेगी, वरना तुम तो बात आगे बढ़ाने से रहे। शेखर ठीक कह रहा है, उसने वीरभद्र से झगड़ा ले लिया है। मेरा भी जी घबरा रहा है। इस वक्त संज्ञा का जाना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी। आप लोग चाय तो पीजिए।
एक बार पाखी को कॉल करके खबर ले लेता हूँ पेशेंट की हालत अब कैसी है। मैंने जो तुमको कहा था वो सब तुमने ध्यान से कर दिया ना? हाँ डॉक्टर साहब, सब कर लिया, सब ठीक है। मुझे देना, मुझे बात करनी है। अच्छा पाखी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम आराम कर लो। वाह, चिंता मत कर, तेरी शादी फिक्स नहीं कर रही हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। सोई नहीं अभी तक? अरे ये शहर है, यहाँ पे सब देर रात में सोते हैं। अच्छा पेशेंट की हालत कैसी है? मैंने जो तुमको कहा था वो सब तुमने ध्यान से कर दिया ना? हाँ डॉक्टर साहब, सब कर लिया, सब ठीक है। अभी पेशेंट सो रहा है। मुझे देना, मुझे बात करनी है। अच्छा पाखी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम आराम कर लो। वाह, चिंता मत कर, तेरी शादी फिक्स नहीं कर रही हूँ, बस मुझे बात करनी है उससे। हेलो, पहले आगे जा। खुश रहो बेटा। कैसी हो? ठीक हुई जा। आप कैसी हैं? हम सब यहाँ बहुत अच्छे हैं और तुम्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। तुमने बहुत ही बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लिया है बेटा। धन्यवाद ईजा। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी की बात तो नहीं कर रहे ना कहीं? बस कीजिए, ये सब अब क्या बातें करने लगी उनसे? तू चुप कर। अब हाँ बेटा, मैं क्या कह रही थी? नहीं ईजा, अभी तक तो नहीं की। ठीक है बेटा, तुम्हारे बाबा आ जाए तो मैं तुम्हारी और शेखर की शादी की बात। अरे क्या है? क्या आप कुछ भी बात कर रही हैं उससे? मैं आपको कितनी बार मना किया ऐसा बातें करने से? आप अभी 2 बातें करेंगी और यही 2 बातें मुनिधार में जाके 4 हो जाती है, फिर मुझे झेलना पड़ता है। अच्छा ठीक है बाबा, तू नाराज मत हो। और वैसे भी एक ना एक दिन तो तेरी शादी की बात करनी है ना बेटा। लेकिन एक बात है, मैं बहू पाखी को ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ माँ, आपको जो कुछ भी देना है ना वो दे दीजिए, और मैं रात में भी मुनिधार के लिए निकल रहा हूँ। उसने योगेंद्र और विक्रांत को पकड़कर ये सोचा कि बाजी उसने जीत ली, पर मैंने उसकी बाजी पलट दी। मैं किसी की भी जान लेने का पाप तेरे सर पे नहीं आने दूंगी, पर मैं क्या करूं? बीच में शादी की बात कहाँ से टपक गई? क्यों? तुझे शेखर से शादी नहीं करनी है क्या? भूत